बच्चों, जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जूनियर क्लास के बच्चों यानी कि 8वां क्लास में जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं किसी सरकारी स्कूल में या सरकार से एफिलेटेड बहुत सारे स्कूल होते हैं, या तो सरकारी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो या सरकार से एफिलेटेड स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में समझना है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है आप सभी बच्चों के लिए जो 8वां क्लास में भी पढ़ रहे हैं, इन सभी बच्चों के लिए रखने वाली बात यह है कि 8वां बीत जाने के बाद यानी कि 8वां पास कर जाओगे, क्लास 8 पास करने के बाद 9, 10, 11 और 12 इन 4 सालों में मिला के आपको सरकार टोटल 48,000 रुपया स्कॉलरशिप के रूप में आपके बैंक अकाउंट में देने वाले हैं डायरेक्ट। तो इस वीडियो को बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए अभी, क्योंकि भाई अगर ये आपके देखिए, आप सभी माता पिताओं से एक अनुरोध है कि ये फॉर्म के बारे में आप अच्छे से आप समझो, आप समझोगे, क्योंकि 8वां क्लास के बच्चों को हो सकता है मे भी कि उतना नॉलेज नहीं है, पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि इन फॉर्म के बारे में उतना ज्यादा जानकारी अभी इस वीडियो के माध्यम से ना पता चल पाए। लेकिन आप सभी माताओं पिताओं और सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि ये आप अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, आप अपने बच्चों के लिए इस फॉर्म के बारे में इन डिटेलिंग जरूर समझ लें इस वीडियो में, क्योंकि ये जो भाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ना, ये गवर्नमेंट का, ये सरकार का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको ये समझना है कि अगर आपका बच्चा अभी 8वां क्लास में पढ़ाई कर रहा है तो उसको 8वां क्लास पास कर जाने के बाद 9, 10, 11 और 12 इन चारों क्लास के लिए सरकार आपको 48,000 रुपया देंगे। मतलब क्या, हर एक मंथ में 1,000 रुपया आपके बच्चों के लिए सरकार स्कॉलरशिप के रूप में देंगे। ये बात समझ में आया? तो अभी हम इस फॉर्म के बारे में कंप्लीट, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो फॉर्म लाया है सरकार, इस फॉर्म के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ देखने वाले हैं। आप सभी पेरेंट्स, आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये सरकार का स्कीम है, सभी बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, एक एक बात आपको यहाँ पे बताया जाएगा, एक एक बात के लिए गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाला है आप सबको। यहाँ सोचना नहीं है आपको, सब कुछ मैं आपको इन डिटेलिंग बता दूंगा। देखो, ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म का वैसे तो नाम है NMMS। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल, ध्यान से सुनिए, इसका फुल फॉर्म जाएगा आराम से, इसका फुल फॉर्म जाएगा नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। क्या नाम जाएगा? नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप फॉर्म 2026, शॉर्ट में इसको NMMS बोलेंगे, ठीक है? तो ये फॉर्म का नाम है। ध्यान से सभी 8वां क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को अभी ही भरना है। याद रखें, ये फॉर्म केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी प्रेजेंट में 8वां क्लास में है। किस क्लास में? 8वां क्लास में। तो 8वां क्लास में पढ़ने वाले हर एक उस बच्चे को भरना है जो किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो या गवर्नमेंट से एफिलेटेड स्कूल। कहने का मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल, सरकार से मदद मिलने वाले स्कूल से अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हो तो उन सभी बच्चों को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ये एक स्कॉलरशिप वाला फॉर्म है, जिस फॉर्म के थ्रू आपको मेरे भाई, आपको मेरे छोटे भाई मिलने वाले हैं 48,000 रुपया 4 सालों में। ये याद रखना है, ये फॉर्म 8वां क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, और आपको इस फॉर्म से इस स्कॉलरशिप का लाभ जो मिलेगा ना, वो क्लास 8वां के बाद मिलेगा। कहने का मतलब 9 से मिलना स्टार्ट होगा। यही अभी का स्टार्टिंग रहा भाई। देखो, सभी बच्चे इस फॉर्म को भरना, सभी बच्चों को ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म क्लास 8वां में हो अब आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। टोटल 4 साल में, मतलब 9th पढ़ोगे, 10th पढ़ोगे, 11th पढ़ोगे और 12th पढ़ोगे, ये इन चारों सालों में आपको मेरे भाई 48,000 रुपया सरकार स्कॉलरशिप के रूप में देंगे। ये बात समझ में आ गया? अब हम इन डिटेल इसको एक एक पॉइंट के रूप में आपको हम समझा देते हैं। याद रखिए, जितना ज्यादा हो सकता है इस फॉर्म को बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स
के पास भी भेजिए, बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के पास भी भेजिए, क्योंकि 8वां क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को हो सकता है अभी इस फॉर्म के बारे में उतना अच्छे से पता ना चल पाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भारतवर्ष के हर एक उस बच्चे तक इस फॉर्म के बारे में जानकारी पहुंच जाना चाहिए, जिन बच्चों को अभी जो बच्चे अभी 8वां क्लास में पढ़ रहे हो, क्योंकि भाई सरकार के ओर से जो मदद मिल जाएगा ना वो काफी रहेगा। अभी 8वां क्लास में मान लो 9th क्लास में हो, अगर सरकार के थ्रू आपको 1,000 रुपया महीना मिल जा रहा है तो भाई ठीक है, आपका पढ़ाई में एक सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये पेपर का जो विज्ञापन है, पेपर का जो विज्ञापन होता है उसका कटिंग है। आप हो सकता है कि इस विज्ञापन से उतना इन डिटेल सब बातें ना समझ पाओ, इसके लिए हम आगे आप सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बना के, पॉइंट वाइज बना के आपको हम समझाने का कोशिश करने वाले हैं। बस एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो फॉर्म है ना, जो अभी 8वां क्लास में पढ़ाई कर रहा है, 8वां क्लास में पढ़ाई करने वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो देखो इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम में अगर आप पास कर जाते हो, उस एग्जाम में आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है, तब जाके 9th क्लास से, किस क्लास से, 9th क्लास से आप सभी बच्चों को सरकार हर एक साल 12,000 रुपया देना स्टार्ट कर देंगे, हर एक साल। देखो 9th 10th 11th और 12th पूरा मिला के 4 साल हो गया, एक साल में आपको मिल गया 12,000, तो 4 साल में मिल जाएगा 48,000 रुपया मेरे भाई। तो 9th क्लास के बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका आने वाला है भाई, जल्दी से, मतलब सुनहरा मौका आ चुका है, जल्दी से इस फॉर्म को भरिए सभी बच्चे। देखो इस फॉर्म का नाम क्या है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये इसको शॉर्ट में NMMS बोलते हैं, ठीक है भाई। ये जो है ना एक सरकारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, मतलब एकदम प्योर गवर्नमेंट का, प्योर सरकार का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें 8वां क्लास पास करने के बाद नम्मा 10वां, 9 से 12 का क्या मतलब हुआ, 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, ध्यान से, जिसमें 8वां क्लास पास करने के बाद 9 से 12 तक के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। याद रखिए ये फॉर्म अभी आप 8वां क्लास में हो तभी ही भरना है, अभी 8वां क्लास में हो अभी ही आपको ये फॉर्म भरना है। लेकिन इस फॉर्म का लाभ कब मिलेगा, जब आप 9th क्लास में पहुंच जाओगे, यही बात यहाँ बताया गया है। एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब आगे देख लेते हैं। देख लो भाई, हर साल सभी पास किए हुए स्टूडेंट को 12,000 पर ईयर का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। कहने का क्या मतलब हुआ, ये स्कॉलरशिप 9th क्लास से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हर साल सभी पास किए हुए स्टूडेंट को 12,000 पर ईयर मिलेगा। मेरे भाई आपको पता है एक साल में 12 मंथ होता है और एक साल में आपको मिलेगा 12,000 रुपया, मतलब एक महीना में 1,000 रुपया। अब ध्यान से देखो ना भाई, हर साल सभी पास किए हुए स्टूडेंट, ये जो फॉर्म भरोगे, इस फॉर्म के बाद आप, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको देना होगा एग्जाम। ये मेरे भाई थोड़ा सा तैयारी कर लोगे तो ये एग्जाम आपसे निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये एग्जाम अगर आप पास कर जाते हो तो आपको जिला वाइज, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका भाई एक रैंक लिस्ट बनेगा, आपका नाम चयन होगा। उस नाम चयन में अगर आप आ जाते हो तो क्लास 9th में जाते ही आपको हर एक साल आपको 12,000 रुपया पर ईयर मिलने लगेगा। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, ये स्कॉलरशिप का धनराशि सरकार आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजेंगे। पता है मेरे भाई, आप अगर इस एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपसे सरकार एक बैंक अकाउंट मांगेंगे, उस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सरकार आपको ये 12,000 पर ईयर, मतलब एक साल बीतते ही आपको 12,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। अब ये भी बात आपको क्लियर हो गया। अगला बात देख लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट इस एग्जाम के बारे में देखो मेरे भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन है ध्यान से देखते जाइएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुआ है, तो 15 सितंबर 2025, मतलब इसी 15 सितंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। 15 सितंबर से ही मेरे भाई ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन घबराना नहीं है, इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट, अंतिम दिन जो है ना वो 10 अक्टूबर तक है। अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। आज 29 सितंबर है,
मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत लेट मिला है, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं दे पाया हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी टाइम है आप सभी बच्चों को के पास। ये फॉर्म 10 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हो। तो सभी बच्चे इस फॉर्म के बारे में एकदम राइट इन्फॉर्मेशन यहाँ ले लीजिए। कैसे आप फॉर्म भरोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो। बस अभी आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए जो भी फॉर्म आएंगे वो सारा वो सारा का सारा फॉर्म आपको विद्यासागर क्लास नाम के यूट्यूब चैनल पे मिल उस सारे के सारे फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन विद्यासागर क्लास नाम के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस फॉर्म के रिगार्डिंग एक और वीडियो आपको मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं, ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना होने दो इस फॉर्म को भरने में। तो सभी बच्चे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास सही टाइम से मिल जाए। देखो 15 सितंबर से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट किया गया है और 10 अक्टूबर तक आप भर सकते हो। देखो भाई, उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो ना, तो आपके स्कूल में, आप जिस भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल से वेरीफाई मतलब प्रूफ चेक किया जाएगा। वेरीफाई का ये मतलब हुआ कि जो भी फॉर्म भरे हो उस फॉर्म को एक बार जांच किया जाएगा आपके स्कूल के तरफ से। और वो किस तारीख को जांच किया जाएगा, जांच करने का अंतिम तारीख कब है, तो 10 नवंबर तक आपके फॉर्म को जांच किया जाएगा आपके स्कूल के तरफ से। जिस भी स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस स्कूल के तरफ से 10 नवंबर तक लास्ट वेरीफाई करने का डेट है। और याद रखना एग्जाम का डेट कब है, तो 16 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। यही बातें यहाँ पे समझना है। एग्जाम आपका कब है, 16 नवंबर को। अभी भी टाइम है मेरे भाई। देखो सितंबर बीत गया, अक्टूबर पूरा बचा हुआ है, 16 नवंबर मतलब कम से कम 45-46 दिन, 20 मतलब 45 से 46 डेज अभी आपके पास बचा हुआ है। आप फॉर्म भर दो। इस एग्जाम में जो भी इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। उसका तैयारी करने में लग जाओ। सभी बच्चे के पास बहुत सुनहरा मौका है, खास करके उन पेरेंट्स के लिए जरूर जो पेरेंट्स मिडिल क्लास वाले हैं भाई। अगर आप देखो देखो मेरे छोटे भाइयों एंड बहनों, अगर आप इस स्कॉलरशिप को पास कर जाते हो, तो आपके इस स्कॉलरशिप में पास करने के कारण से आपके माता पिता को कितना रुपया मिलेगा 4 साल में, पता है भाई, 50,000। ये एकदम सरकार आपको देगा। और आप अपने मेरिट से, आप अपने क्षमता से, आप अपने माता पिता के लिए पहली बार कुछ करने जा रहे हो। तो सभी बच्चे जी जान लगा के इस एग्जाम का तैयारी करने लग जाओ। सिलेबस क्या आएगा पता है भाई, आप जो अभी तक पढ़ाई किए हो ना वही सब पूछने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछने वाला है। बस आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होगा। तो थोड़ा ब्लड रिलेशन, मतलब नहीं बोला जाता है कि राम के पापा श्याम है, श्याम के पापा घनश्याम है, तो बताओ राम और घनश्याम में क्या नाता रिश्ता है। ये होता है ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन। तो आपको मैथ पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन, थोड़ा सा भाई सीरीज कॉम्बिनेशन सब पूछा जाएगा। बहुत आसान रहता है ये वाला पार्ट, टेंशन मत लो। बस अभी से फोकस होकर ध्यान से सुनिए। तो याद रख लेना है, ये फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट था। ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था 15 सितंबर से। लास्ट डेट है 10 अक्टूबर तक। आपके स्कूल में जाके वेरीफाई किया जाएगा, आपके स्कूल में जाके चेक किया जाएगा। वो 10 नवंबर का अंतिम डेट है और 16 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। अब ये समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आ गया क्वेश्चन कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो ध्यान से सुनिए। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले 8वां क्लास के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। इस फॉर्म को वही बच्चे भर सकते हैं जो अभी 8वां क्लास में है। साथ ही साथ वो बच्चे सरकारी या सरकार से सहायता मिलने वाले स्कूल में पढ़ रहे हो। तो अच्छे से इस फॉर्म के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बच्चा को भी समझना है। साथ ही साथ अगर बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस फॉर्म के बारे में अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो जरूर आप अपने घर में या तो अपने मम्मी से समझाइए, पापा से समझाइए, अपने बड़े भाई बहन से जरूर समझाइए इस फॉर्म के बारे में। ये वीडियो जरूर दिखवाइए। अब देखो, एक क्राइटेरिया और है, 7th क्लास में कम से कम 55% मार्क्स आने चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, अगर आप बिहार या झारखंड बोर्ड के बच्चे हो तो आपको 7th क्लास में मार्कशीट मिलता नहीं है। वो स्कूल में होता है भाई, ऐसे ही पास कर दिया जाता है, मतलब अपग्रेडेशन टाइप में होता है। तो आप टेंशन मत लो। आप बस इतना करो, जो अगर 8वां क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो जरूर आप इस फॉर्म को भर दो भाई। आंख बंद करके इस फॉर्म को भर दो और एग्जाम जरूर दे लेना। अब देखो, एक क्राइटेरिया और है कि माता और पिता दोनों को मिला के जो एक आय प्रमाण पत्र बनता है, इनकम सर्टिफिकेट बनता है। तो याद रखना है, आपके घर का इनकम 3.5 लाख तक होना चाहिए। 3.5 लाख तक,
3.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसमें क्राइटेरिया है भाई, आपके माता पिता को मिला के आपके घर का आमदनी 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। अब आगे देखो एग्जाम पेपर कैसा होगा, तो एग्जाम पेपर भाई दो दो एग्जाम आपको देना होगा। कितना एग्जाम देना होगा, इसमें 2 एग्जाम देना होगा। एक एग्जाम में भाई मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, मतलब एमएटी के नाम से फेमस है, मैट। एक एग्जाम में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, एक एग्जाम आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा जो 90 मिनट का एग्जाम होगा और 90 क्वेश्चन होगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्वेश्चन रहेगा और आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा। तो 90 मिनट का एग्जाम होगा और 90 क्वेश्चन रहेगा। ये 2 एग्जाम के रूप में आपका एग्जाम होगा। एक एग्जाम होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जिसमें टॉपिक क्या क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ के जाना होगा, तो आपको रीजनिंग पढ़ के जाना होगा, नंबर सीरीज या लेटर सीरीज या पिक्चर सीरीज देखना होगा। कहने का मतलब ध्यान से सुनो भाई, ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता, इसका मतलब हुआ भाई अगर आप रीजनिंग देखे होगे तो वहां एबीसीडी का आप नंबर सिस्टम में एक वेरिएशन दिखाया गया होता है, नंबर सिस्टम में बदलाव रीजनिंग टाइप का मान लो ना यार, पूरा मिला के समझो कि आपको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है, ब्लड रिलेशन पढ़ के जाना है, कैलेंडर और घड़ी वाला मतलब भाई पत्रांक दिनांक होता है ना, कैलेंडर कैलेंडर वाला क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद घड़ी वाला प्रॉब्लम पूछेगा, घड़ी वाला क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली आपको रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा इस एग्जाम में। जो पहला एग्जाम होगा एमएटी, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला। ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ना, इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, बस एक समझ लो रीजनिंग। रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग। ये एक एग्जाम में हो गया। अब अगला एग्जाम का नाम रहेगा, देखो, स्कोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब एसएटी सेट। क्या भाई, स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भाई ये एग्जाम भी आपका 90 मिनट का होगा और 90 क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन टोटल का टोटल एमसीक्यू होगा। मतलब एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप अपने भाषा में ऑब्जेक्टिव बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑब्जेक्टिव। इसमें टॉपिक क्या होगा, दूसरे एग्जाम का क्या क्या सिलेबस क्या होगा, दूसरे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो 7वां और 8वां क्लास में जो भी आप साइंस पढ़े हो, जो भी आप सोशल साइंस पढ़े हो, जो भी मैथ पढ़े हो, इन्हीं तीनों को मिला के आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। सेट एग्जाम आप सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सभी बच्चे मैथ्स पढ़ के आए हैं, सभी बच्चे अभी तक विज्ञान पढ़ते आए हो, सभी बच्चे अभी तक सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ते आए हो। तो आपको ये वाला एग्जाम में बस साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है। देखो, स्पेशल स्टूडेंट को 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने का मतलब कुछ स्टूडेंट विकलांग होते हैं, कुछ स्टूडेंट का तबियत खराब हो जाता है, तो उन सभी स्टूडेंट को, वैसे नॉर्मल स्टूडेंट को 90 मिनट मिलेगा, तो स्पेशल स्टूडेंट को 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ये बातें समझ में आ गया। जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई। ये चैनल एक थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ, इस चैनल पे आपको 12 क्लास का, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे सीबीएसई के बच्चे हो, बिहार और सीबीएसई के बच्चों के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर क्लास मिलेगा, प्रॉपर लेक्चर मिलेगा, वीडियो लेक्चर। तो सभी बच्चे अपने बड़े भाइयों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि विद्यासागर क्लास आप सभी बच्चों के बोर्ड के प्रिपरेशन को बहुत आसान करने वाला है। आप अगर सपना देख रहे हो टॉपर बनने का, तो उस सपना को भी पूरा करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये चैनल तो है ही है, साथ ही साथ अभी जूनियर क्लास के बच्चे, मतलब 8वां 9वां 10वां के बच्चे के लिए एक बहुत फायदेमंद, बहुत धमाकेदार ऑफर सरकार लेके आया, एक तरीका से समझो स्कॉलरशिप के रूप में। तो ये इंफॉर्मेशन एज ए बड़ा भाई हमको देना बहुत जरूरी लगा, इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो भाई, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, तो एग्जाम ओएमआर पेपर पे होगा। ओएमआर पेपर आज के बाद से हो सकता है आप सभी बच्चे अभी तक देखे नहीं होंगे, तो आपको एक बात बताता हूँ, गूगल सबके पास है, आप जाओ गूगल पे लिखो ओएमआर पेपर कैसा होता है, आपको दिख जाएगा। दरअसल होता क्या है, सब क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। मान लो पहला क्वेश्चन कुछ कुछ हुआ, मान लो पहला क्वेश्चन कुछ कुछ है लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप पढ़े और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 2 3 4, इन चारों ऑप्शन में से मान लो ऑप्शन 3 आपको लगा कि ऑप्शन 3 होगा, तो ओएमआर पे भाई ऐसे करके 4 गोला रहेगा। एक गोला पहला ऑप्शन का, दूसरा ऑप्शन का, तीसरा ऑप्शन का, चौथा ऑप्शन का। मान लो तीसरा ऑप्शन सही है, तो आपको तीसरा ऑप्शन में ऐसे ऐसे करके पूरा गोला फिल कर देना है। ये पैटर्न होता है ओएमआर का, तो घबराओ मत, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हर एक जिला से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से टोटल 547 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब समझ में आया, आपके जिला से टोटल 547 विद्यार्थी को चुना जाएगा। अब मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, इस फॉर्म के बारे में बहुत बच्चों को पता भी नहीं चलेगा भाई।
आपसे मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि आप बस फॉर्म भर दो, आप पास ही हो जाओगे, गारंटी है फुल, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा को तो पता ही नहीं है इस फॉर्म के बारे में। आप जिस जिला में हो ना भाई, उस जिला के मैक्सिमम बच्चा को इस फॉर्म के बारे में नहीं पता है जो सरकार आपके लिए लाया है। तो याद रखना है, इस फॉर्म को अगर आप भर देते हो और एग्जाम दे देते हो तो आप कंफर्म रहना कि आप पास कर जाओगे, कंफर्म ही रहना। और आपके खाता में, आपके बैंक अकाउंट में का श्योर एंड सर्टेन भाई पैसा आएगा ही आएगा अगर फॉर्म भर देते हो तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से 547 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। देखो भाई, फाइनल लिस्ट डिस्ट्रिक्ट का मतलब फाइनल लिस्ट बनता है, इसमें एक लिस्ट बनेगा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा, तो ध्यान से हर एक डिस्ट्रिक्ट के अनुसार इसका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखो, जनरल कैटेगरी, ये बातें बच्चों को अभी समझ में नहीं आएगा। ये हुआ भाई बिहार और झारखंड के बच्चों को एक बात समझ में आएगा, जात पात जानते हो ना भाई, जाति। तो जाति के अनुसार से ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को कम से कम 50% मार्क्स आना चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं ये माता पिता के लिए, ये पेरेंट्स के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और जो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स आना चाहिए आपके एग्जाम में। 50% मार्क्स का मतलब दोनों एग्जाम मिला के 180 नंबर का हुआ, मतलब जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 90 मार्क्स आना चाहिए। यहाँ 40% का मतलब क्या हो गया आप ही बताओ, 90 का 40% कितना, 36। यहाँ पे मतलब टोटल 72 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाए, 72 मार्क्स आ जाए अगर आपका, तो SC ST वालों का को सिलेक्शन मिल जाएगा और जनरल कैटेगरी वाले को 90 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। देखो भाई, अगर ये फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले आपको गूगल या आपके नजदीकी साइबर कैफे में जाना, उसको बोलना भैया साला दर्पण, साला दर्पण नाम का वेबसाइट आएगा, PURTL, साला दर्पण नाम का वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पे जाके हमको NMMS वाला फॉर्म भर दीजिए। किस वेबसाइट पे, देखो आप फॉर्म भरोगे तो ये फॉर्म ऑनलाइन भरने वाले हो, ये ऑनलाइन भरने के लिए आपको भाई वेबसाइट का जरूरत पड़ेगा। जिस लिंक पे जाके आप फॉर्म भरोगे ना, उस लिंक का नाम रहेगा साला दर्पण पोर्टल। ये समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ लेते हैं। इतना इंफॉर्मेशन था इस फॉर्म के बारे में, तो आप सभी बच्चों को थैंक यू भाई। आज नवरात्रि का, दुर्गा पूजा का सप्तमी था, सभी बच्चों को जय माता दी। आप सभी बच्चों के साथ ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए जरूरी है जो पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ये स्कॉलरशिप प्योरली सरकारी है भाई, ये स्कॉलरशिप प्योरली सरकारी है, एकदम कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से सरकारी है। इस स्कॉलरशिप के बारे में हर एक उस बच्चों को जरूर पता होना चाहिए जो अभी 8वां क्लास में है, हर एक उस पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए जिनके बच्चे 8वां क्लास में है। तो जल्दी से फटाफट आप सभी पेरेंट्स को से भी अनुरोध है कि एक दूसरे तक जितना ज्यादा हो सकता है इस फॉर्म के बारे में बताइए, इस वीडियो के बारे में बताइए। उन सभी टीचर्स के लिए भी भाई, बहुत उन सभी टीचर्स को भी मेरा एक अनुरोध है कि आप हर एक जरूरतमंद 8वां क्लास के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि समय रहते इस फॉर्म को सारा का सारा बच्चा भर सके। क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि बहुत सारे बच्चों को इस फॉर्म के बारे में तो पता ही नहीं होगा। अगर आपके थ्रू कोई बच्चा अगर फॉर्म भर देता है और एग्जाम दे देता है ना, तो गारंटी मानिए आप उस बच्चों के लिए, आप उस पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प कर देने वाले हो। क्योंकि 4 साल, देखो भाई, हर एक मिडिल क्लास परिवार के लिए 50,000 एक अच्छी रकम हो जाती है। 4 साल में उसके बच्चे उस माता पिता के लिए वो रकम देने का क्षमता रखेंगे, बस एक एग्जाम पास कर लेने से। तो आप सभी से एक अनुरोध है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, ताकि हर एक जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाए। अच्छा रहेगा अगर आप स्टेटस लगाते हो तो, क्योंकि आजकल भाई सोशल मीडिया का जमाना है, जितना ज्यादा इसको फैलाइएगा उतना ज्यादा जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाएगा। तो राधे राधे। आप सभी इस वीडियो पे प्यार दिखाइएगा और जरूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा। विद्यासागर क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड एक और वीडियो अगर आपको इस फॉर्म में इंटरेस्ट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर अगला वीडियो जरूर लाइए। मैं जस्ट कुछ मतलब जैसे आपका रिव्यू आएगा उस अनुसार से आप सभी के लिए एक अगला वीडियो जरूर लेके आऊंगा, इसमें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, विद्यासागर क्लास को सब्सक्राइब करिए। विद्यासागर क्लास में मेनली 12 क्लास का जो बोर्ड होता है, खास करके बिहार बोर्ड एंड CBSE के बच्चों के लिए हम यहाँ